नंदीग्राम में पोलिंग हुई है, लेकिन बवाल पूरे बंगाल में मचा हुआ है। तो क्या हुआ बंगाल में? आज दूसरे चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई है। 80.43% वोटिंग शाम 6 बजे तक हुई, लेकिन बूथ कैप्चरिंग, आचार संहिता उल्लंघन और हिंसा के आरोप दोनों ओर से लग गए हैं, बीजेपी की तरफ से भी, टीएमसी की तरफ से भी। नंदीग्राम में वोटिंग हुई है। नंदीग्राम में इसी सीट से, नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभेंदु अधिकारी। दोनों की तस्वीरें आप ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं, वो है। तो एक और जहां आरोप लगाया भाजपा के लोगों ने कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर जो है वो टीएमसी के लोगों ने हमला किया, वहीं ममता बनर्जी जो है उन्होंने बहुत लंबे चौड़े और कई सारे आरोप जो है उन्होंने लगा दिए हैं। उन्होंने बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए, उन्होंने आरोप लगाए कि जो जो केंद्रीय बल लगाए गए हैं बंगाल में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो बूथ नंबर 7 जो है, आपकी जो ग्राफिक्स में तस्वीर आप देख रहे हैं, वो बूथ नंबर 7 के बाहर जाके बैठ गई, कंप्लेंट बुक में कंप्लेंट दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि 63 शिकायतें उन्होंने दर्ज कराई हैं चुनाव आयोग में, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। हम अदालत जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन अमित शाह के निर्देश पे काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह बूथ कैप्चरिंग की है। भाजपा के गुंडे अराजकता फैला रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल को फोन किया, राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को अवगत करा दिया है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे, प्रधानमंत्री पे उन्होंने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया है। वो सवाल दरअसल बहुत पहले मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी होना चाहिए था और बिहार के चुनाव के दौरान भी होना चाहिए था। वो सवाल ममता बनर्जी ने उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोटिंग वाले दिन पश्चिम बंगाल में कहीं भी चुनाव प्रचार कैसे कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया रैली में ही कि ममता बनर्जी ने हार मान ली है। सुना है कि ममता दीदी चुपचाप किसी और सीट से भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर, काफिले के ऊपर हमला हुआ। सवाल क्या है? सवाल हमारा यह है कि ममता जो कह रही है उस बात में क्या दम है, कितना दम है? और चुनाव आयोग जो ये जो नियमों की अनदेखी वाला मामला है, इस पर दरअसल बात होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और पहले क्यों नहीं हुई? कि प्रधानमंत्री की रैलियां इस तरह से लगातार होती रही हैं लोकसभा चुनाव में भी। जिस दिन एक जगह पोलिंग होती है, दूसरी जगह वो रैली करते हैं। हो सकता है कई बार आसपास की चुनावी सीट पर जहां रैली नहीं होती, जहां वोटिंग नहीं होती, वहां वो रैली करते हैं। बिहार चुनाव में भी हमने देखा। दादा, सबसे पहले मजा आ रहा है कि नहीं बंगाल चुनाव देख के? मैं कुछ बहुत ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। अब तक बंगाल को मैंने जिस तरीके से देखा है जी, और घटनाओं में जो बात साफ परिणामों में भी आया है जी, उसके हिसाब से तो मुझे भाजपा का बहुमत में आना मुमकिन नहीं लगता। जी, लेकिन उसके दोनों हाथों में लड्डू है। उसके पास 3 सीट थी, इधर उधर से सबको जुटाकर 36 कर ली। हाँ, अब अगर मान लीजिए 70-80 सीट हो जाए तो चुनाव के बाद वो बेशक दावा कर सकती है कि हमारी तो बम्पर जीत हुई है। जी, और वो बम्पर जीत होगी भी। ये स्थिति तो है कि भाजपा की हालत पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं बेहतर होने जा रही है। जी, और कुछ भी नतीजा हो, भाजपा उसे अपनी जीत के रूप में जी, देख सकती है। उससे ज्यादा कुछ देखा जाए, अब जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं बंगाल में, चुनाव में इतनी हिंसा तो होती रही। जी, 63 बूथों का पे शिकायत की गई है। जी, अब 63 अगर शिकायत की गई है तो उसमें से मेरे ख्याल से 40-45 जेन्युइन हो सकते हैं। 40-45 बूथ इतने ज्यादा नहीं। जी, जी, और नंदीग्राम में करीब 30-35% ऐसा इलाका है जहां भाजपा घुस ही नहीं पाई है। जी, हाँ, तो जहां मतलब अब उस पे ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कैसी पोलिंग हुई है। हाँ? और एक जो 2 चीजें होती है, एक तो लोग वोट देते हैं और दूसरा वोट कराया जाता है। तो वो सारी तिकड़ा में वो कराए जाने वाले वोट में
सारी तिकड़ा में। पर कहीं ना कहीं उसका इसमें एक एक चीज तो साफ दिख रही है ना, जिस तरह से ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम जाके बैठ गई हैं, बूथ पे, पोलिंग बूथ पे बैठ गई हैं, कहीं ना कहीं एक डर 10% 15% तो है ना, वरना नहीं नहीं मुख्यमंत्री हाँ देखिए वहाँ वहाँ चुनाव लड़ना वहाँ चुनाव लड़ने का फैसला ममता के लिए एक बहुत रिस्की फैसला रहा जी है। अधिकारी परिवार का उस इलाके में वर्चस्व रहा है। जी हाँ, और वहां से चुनाव लड़ना, और वो वहां कोई बनारस वडोदरा नहीं किया गया, जी साफ साफ कह दिया गया कि मैं यहीं से लड़ूंगा। जी हाँ, और शुभेंदु पर कुल तृणमूल की जिम्मेदारी थी वहां जी। कितने सालों तक। तो क्या हाँ, मतलब तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि ममता हार जाए? आपको क्या लगता है कि हो सकता है, ये संभावना है? देखिए, मुख्यमंत्री तो वो हार के भी बन जाएंगी। अंग्रेजी में दो शब्द है, पॉसिबिलिटी और यस, प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मैं नहीं देखता। लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक मजबूत उम्मीदवार है, जिनमें जीतने का, ममता को हराने का दम है, आप ये मानते हैं? आइडियल बिल्कुल है वो। हाँ। शुभेंदु अधिकारी वहां के दबंग नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आदर्श उम्मीदवार को सवाल तोड़ा है, है। हाँ, लेकिन एक बात देखिए, कुल मिलाकर ये भी एक सवाल वोटर के सामने रहता है कि इसको क्यों वोट दिया जाए, इसको क्यों नहीं वोट जी दिया जाए। और इस पैमाने पर मैं समझता हूँ कि ममता की स्थिति मजबूत क्योंकि है। मुख्यमंत्री जो है हमारा विधायक अगर होगा तो विकास का काम ज्यादा होगा, एक ये जो आइडिया है। हाँ, जी और जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी, देखिए सरकार से शिकायत तो रहेगी, जी लेकिन जब वाम मोर्चे की सरकार गई उस वक्त एक पूरी हवा चल चुकी थी कि बदल दो। जी इस तरह की हवा नहीं है। ये जरूर है कि और ममता ममता सरकार के प्रदर्शन पर भाजपा बहुत कुछ नहीं कह पाई जी। है। शुभेंदु को भी जो है वो पाकिस्तान की जीत पर ये लोग नहीं, और शुभेंदु, एक और चीज है, आतिशबाजी छोड़ते हैं। शुभेंदु और हाँ पूरा शुभेंदु का पूरा प्रचार जो जी था वो परिवर्तन नहीं, वो जो है हिंदू मुस्लिम विभाजन पर था। ममता बेगम कहना, जी फूफी कहना, जी ये सब। हाँ, तो अब वो अब एक ब्राह्मणी के खिलाफ इस तरह का प्रचार वो कहाँ तक कारगर हो पाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन बंगाल में जी। मतलब जिस तरीके से ये पूरा एक हमला है बंगाल पर भाई। लेकिन क्या हाँ, दादा, इसको 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 ऐसे भी तो उसका देखना चाहिए ना, नतीजा निकलेगा। इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि एक जो सुषुप्त कई बार हम पड़ जाते हैं अपनी चीजों की प्रतिरक्षा को लेके और डिफेंस मैकेनिज्म को लेके, हमको लगता है यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये जो कुछ हो रहा है बंगाल में, इस बहाने हो सकता है बहुत सारे लोग जागे, उनके लिए एक अवेकनिंग का मौका हो, ये जो आराम से थे बिल्कुल, इवन ममता के लिए, कि जब वो दोबारा सत्ता में आए तो शायद वो ज्यादा सुविचारित राजनीति करें, शायद वो बाकी लोगों को साथ लाने की कोशिश करें, जो गुस्सा गुस्सी वाली राजनीति हमेशा देखिए, तुनक मिजाजी कम हो उनकी। तो तय है कि जी इस चुनाव के बाद बंगाल की तस्वीर बिल्कुल अलग, जी सारे नए समीकरण जी बनेंगे। और मान लीजिए अगर त्रिशंकु विधानसभा जी होती है तब क्या होगा। हाँ, इसलिए वो सब कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सारी चीजों के बावजूद और अमित शाह के बावजूद, जी हाँ, और ये सारे, एक बात मत भूल जाइए, धड़ल्ले से सब तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए हैं, लेकिन कौन लोग गए हैं जो वल्नरेबल थे। और ये सारे के सारे तृणमूल के सबसे बदनाम चेहरे रहे हैं। हाँ, इसकी वजह से भाजपा के सामने एक दूसरी समस्या पैदा हो गई है, वो यह कि वो आदि भाजपा और नव भाजपा जी के बीच संघर्ष। तीसरी बात यह है कि
बीजेपी ने अपनी जो ताकत बनाई है वो पूरा का पूरा ऊपर से और हवा के जरिए। वाम मोर्चे की ताकत जमीन पर थी, तृणमूल की ताकत जमीन पर थी, सालों तक जमीन पर काम किया था ममता ने। वाम मोर्चे की ये हालत है आज भी, जब उसको वोट नहीं मिलते हैं, हाँ, ब्रिगेड ग्राउंड में सबसे बड़ी सभा उसकी होती है। तो इस तरह की चीज भाजपा की जो होती है, वहां आपको पता नहीं कहां कहां से लोग लाने पड़ते हैं। तो इसमें लेकिन इसमें एक सवाल और देखिए, क्योंकि आपने सीपीएम की बात अभी कर दी। दो सवाल हैं। एक सवाल मैं पहले पूछना चाहता था, जो उस समय मैंने तय किया कि अभी पूछूंगा। एक सवाल तो ये है, उसमें बहुत सीधा सीधा, कि जब नंदीग्राम में बंगाल की जनता ने जो है वो सीपीएम को नंदीग्राम और सिंगूर के बाद नकारा, जो बात आपने की थी कि जो भद्र लोग है और मध्य वर्ग है और तमाम जो पूरा समाज है, क्या उस समय मूलभूत रूप से लेफ्ट की आइडियोलॉजी को समर्थन दे रहे एक समाज को लेफ्ट में उतना लेफ्ट नहीं दिखाई दिया जितना ममता में लेफ्ट दिखाई दिया उस समय की बात, जब ममता पहली बार सत्ता में आती? यानी कि अपने मूलभूत विचार से लेफ्ट भटकता है, क्योंकि पूरा मामला जमीनों के अधिग्रहण और सालेम ग्रुप और इंडोनेशिया का पूरा मामला था, और किसानों की जमीन। तो क्या जनता, जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो जनता मतलब उस समय तक साम्यवाद या सोशलिस्ट विचार के साथ थी, जहां आम आदमी और किसान और उन सबकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए ममता को वाम मानते हुए उसे वोट दिया गया था जी, और वो स्थिति आज भी है। एक अंतर तो थोड़ा सा है ही कि सीटें तो और कम मिलेगी वाम कांग्रेस मोर्चे को जी, लेकिन खासकर वाम में एक नया उत्साह, एक नई कशिश भी देखी जा रही है। और वो जो लगातार मतलब तृणमूल विरोध के चलते वो वोट का बीजेपी की ओर जाना, वो प्रक्रिया रुक चुकी है। नहीं, लेकिन हो सकता है क्या आप सीपीएम की इस लाइन को सही मानते हैं, जहां सीपीएम केवल और केवल एंटी ममता जो है कैंपेन में जुटी है बीजेपी के? अगर आप ध्यान से भाषण सुने, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। इसलिए बीजेपी में गए सीपीएम सपोर्टर्स के वोट का एक छोटा सा हिस्सा वापस लौट कर आएगा। जी।